हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 6 की। इस टॉपिक में ये बताया जा रहा है हम टॉपिक जो था हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A1 साइकिल है लिमिटेड इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स। कितना इशू कर रही है? 40,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि एट द रेट ₹10 ईच। फिर देन है हमारा क्या है कि 4 ऑन एप्लीकेशन बेसिस है, 3 ऑन अलॉटमेंट बेसिस है और रेस्ट बोला जा रहा है कि बैलेंस एज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट और एंड फाइनल कॉल में अमाउंट की बात करें तो कितना अमाउंट हो रहा है हमारा? ऑब्वियसली बात, अगर ये 10 है, 4 + 3 हुआ 7, तो 10 - 7 कितना होता है? रेस्ट हमारा कितना बचा? 3। तो 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे ये बात हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ऑल द शेयर वेर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड, सारे जितने भी शेयर से सब अप्लाइड किए गए और अलॉटेड किया। विकास टू हुम 1500 शेयर वेर अलॉटेड डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। जो मतलब यहाँ पर है 1500 के शेयर्स हैं, उसमें क्या हुआ है कि उसने एप्लीकेशन भी दिया है, अलॉटमेंट भी दिया है, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल अमाउंट नहीं पे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, क्रिएट कर रहा है, कॉल सी नेरियर कर रहा है। सो पास द नेसेसरी एंट्री इन कैश बुक एंड जर्नल, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो अब हम सबसे पहले हमने समरी बना ली है क्वेश्चन की। अब हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली जो हमारी जनरल फॉर्मेट हमारा है यहाँ पर, अब सबसे पहले जो एंट्री हमारी पास होगी उसका क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा? यहाँ पर है 40,000 इंटू 4, दैट विल बी 1,60,000। नरेशन अब पता है आप लोगों को क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट सेम एज हमारा कितना हो जाएगा? 1,60,000, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कोई भी केस नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हमारी एंट्री क्या पास होगी? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट ड्यू करना है हमें, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? अब हमारे 40,000 शेयर हैं, यहाँ पर देखिए 40,000 हमारे शेयर हैं, इंटू कितना है? 3 है अलॉटमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,20,000। ठीक है, कितना अमाउंट है? 1,20,000। अब बात करते हैं हम एंट्री हमारे फ़ोन नंबर की। फोर एंट्री हमारी क्या होगी? अब अलॉटमेंट ड्यू किया है तो अमाउंट भी आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री पास होगी? अब हम बात करते हैं किसकी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो भी होती, कॉल इन एरियस और कॉल इन एडवांस होती, वो हमेशा तब एंट्री पास होती है जब हम ड्यू करने के बाद अमाउंट रिसीव्ड होता है। तो अभी सिंपल सा हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, जो मतलब हम ड्यू कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? हम यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से हम इस तरीके से लिख रहे हैं। कितना है? अगेन 40,000 है और इंटू 3। यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग शेयर फर्स्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 अगेन 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हमारी लास्ट एंट्री की। लास्ट एंट्री में हमें क्या देखना है कि अब अमाउंट रिसीव्ड होगा, और अमाउंट हमारा क्या रिसीव्ड होगा? बैंक, सबसे पहले तो अमाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो अब
एंट्री तो जनरली क्या होती थी, ऐसी इसी तरीके से होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है हमारा एक तरीके से देखा जाए तो कॉल्स इन एरियर क्रिएट हो रहा है। तो हमारी यहाँ पे एंट्री जो होगी वो चेंज होगी, किस तरीके से, बैंक अकाउंट डेबिट, और आप चाहो तो यहाँ पे देखेंगे तो इक्विटी, आप चाहो तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन साथ में कॉल्स इन एरियर भी क्रिएट हो रहा है हमारा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। वैसे जनरली तो ये बैंक के नीचे होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन स्पेस आपको समझाने की वजह से स्पेस यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो हमारी जनरली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखा जाए फर्स्ट कॉल तो यहाँ पर कितना है, 1,20,000 है, लेकिन यहाँ पर कितना अमाउंट नहीं आ रहा है। अमाउंट कितना नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दे रही हूँ। हमारा कितना है, 1,500 शेयर है, जो फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना दिया, 3 रुपीज़। तो 1,500 इंटू हम यहाँ पे 3 करेंगे तो हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, 4,500। तो ये 4,500 हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर क्रिएट कर रहे हैं। बाकी का कितना अमाउंट बचेगा, 1,15,500। ओके, तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरीके से अमाउंट को शो करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा कॉल्स इन एरियर की एंट्री होगी। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या एज अ लॉस है, जिसे हम कहाँ पर शो करेंगे, इन द डेबिट साइड में, रीजन ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका हुआ जनरल। अब हम बात करते हैं कैश बुक की। कैश बुक बनाने में सिंपल क्या होगा, हमें बैंक की ही एंट्री पास करनी है। तो अब अगर हम बैंक की बात करें तो हमारी सबसे पहले जो एंट्री हुई थी वो क्या हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब लेजर वाला ही सेम फॉर्मेट रहता है, हम उसी को ही अपनाते हैं। तो अगर बैंक हमारा डेबिट है तो एंट्री भी हमारी इधर ही आएगी, टू क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट था, 1,60,000। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अब इसका एप्लीकेशन के बाद हमने अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव किया था, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना था, 1,20,000। और उसके बाद हमने कॉल्स इन एरियर की में जो हमारे क्रिएट हुआ था, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना हो रिसीव्ड होता, 1,15,500। ओके, यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। बाकी का हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, क्योंकि क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है। डेबिट का टोटल कितना रहा, 3,95,500। ओके, तो यहाँ पर अब कितना हमारा बैलेंस आ जाएगा, सेम एज यहाँ पर भी हम इसे कर लेंगे, नोट डाउन कर लेते हैं, 3,95,500। और यहाँ पर अमाउंट हमारा जाएगा बाई बैलेंस कैरेट डाउन, और कितना आ जाएगा, 3,95,500। सेम अमाउंट हमने बैलेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, A1 साइकिल लिमिटेड, जो हम पहले बैलेंस शीट को बनाने से पहले नोट टू अकाउंट करते हैं। नोट टू अकाउंट में सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर कॉलम बनता है वो किस तरीके से बनता है, नंबर 1, जिसमें हम सबसे पहला क्या सेक्शन डालते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि हम शेयर कैपिटल को ही नोट टू अकाउंट में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो हमारा आता है इशूड कैपिटल का, क्योंकि हमारे ऑथराइज कैपिटल की बात करें तो कोई भी एग्जैक्टली अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इशूड कैपिटल की बात करते हैं, जिसमें क्लियरली बोला गया है क्वेश्चन में, कितना है, 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, जो कितना है हमारा 4 लाख। ओके, तो हम यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इशूड को शो कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग सब्सक्राइब की। तो सब्सक्राइब में किस तरीके से शो करेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे उसको, पहले हम तो यहाँ पर फुली पेड अप दिखाते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, जो हमारा कितना है, क्योंकि हमारा 1,500 जा चुका है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40,000 था, 40,000 में 1,500 हमने नहीं शो किया, ठीक है, हमें नहीं मिल रहा अमाउंट, तो 38,500 हुआ। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10
10 ईच, कितना आया 3,85,500, ठीक है 3,85,000 अमाउंट आ रहा है। अब हम बात करते हैं उस अमाउंट की जो नॉट फुली पेड अप होता है। सो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, जो कितना अमाउंट होगा हमारा 1,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हम सबसे पहले टोटल की बात कर लेते हैं। तो टोटल हमारा यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो गया 15,000, क्योंकि हमने 10 से यहाँ पर किया है, पूरे टोटल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं कॉल्स इन एरियर क्रिएट करते हैं तो लेस कॉल्स इन एरियर, जो हमारा कितना होगा 1,500 इंटू 3, क्योंकि फाइनल और फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना अमाउंट था 4,500 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, जो कितना हो गया 10,500, क्योंकि ये अमाउंट बच रहा है। बाकी का हम यहाँ पर डिटेल निकाल देंगे, जो कितना होगा टोटल हमारा 3,95,500। फाइन। अब हम यहाँ पर बनाते हैं अपना बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाएंगे किस तरीके से? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो क्या है, सबसे पहला कॉलम है शेयर होल्डर फंड, और उसका पहला कॉलम है शेयर कैपिटल। नोट टू अकाउंट में हम लिख देंगे नंबर 1, और टोटल हमारा फाइनल अमाउंट क्या आ रहा है 3,95,500। फाइन, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट बना बैलेंस शीट। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।